Hello friends, how are you all? Today we are going to start chapter 4 rational number and exercise 4D. देखिए तो इसमें exercise 4D में सी क्वेश्चन नंबर वन इज फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पर हमें एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं? एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कोई भी अगर हमें इंटीजर या रेशनल नंबर या कोई भी नंबर गिवन है तो उसका हम साइन चेंज करते हैं। सो हेयर फर्स्ट 5, तो 5 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -5। सिमिलरली -9, अब -9 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 9 भी कह सकते हैं या फिर +9 भी कह सकते हैं, बस आपको साइन चेंज करना है। सिमिलरली यू कैन डू ऑल दिस पार्ट्स, तो इन सब में केवल आपको साइन चेंज करना है। 3/14 का हो जाएगा -3/14, -11/15 का 11/15 एंड सो ऑन। सो रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन ट्राई। यह फिफ्थ पार्ट 15/-14। तो सबसे पहले तो इसमें न्यूमरेटर में -4 है, तो इसको -4 को हमें न्यूमरेटर को पॉजिटिव करना है, तो दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 15 इंटू -1 अपॉन -4 इंटू -1, सो इट विल बी -15/4। अब एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो -15/4 का हो जाएगा 15/4। Now after see question number second. In second question, subtract first 3/4 from 1/3। तो यहाँ 1/3 में से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो हेयर 1/3 -3/4। यहाँ हम कह सकते हैं ये 3/4 का हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो 3/4 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो -3/4 होगा। तो इसे आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 माइनस हेयर, और 1/3 में से हम क्या माइनस करेंगे? 3/4। नाउ सी, देखिए इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो इनका एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। नाउ 12 डिवाइडेड बाय 3 इट विल बी 4 एंड 4 इंटू 1 विल बी 4। नाउ 12 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 3 एंड 3 इंटू 3 विल बी 9। वैन वी विल सॉल्व, जब सॉल्व करेंगे तो 4 - 9 हो जाएगा -5। तो आंसर हो जाएगा इसका -5/12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन सी दिस, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो जाएगा 12। उसके बाद में डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, तो 4/12 हो जाएगा। अब 4/12 और इसका हो जाएगा -9/12। जब दोनों को सॉल्व करेंगे then it will be -15 upon or -5/12। तो -5/12 answer. After this, see next question, but before this you can try remaining parts. All these parts are same. So after this, see next question. So question number 3, evaluate. Here you have to evaluate. So first 3/4 minus 4/5। यहाँ 3/4 में से 4/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 3/4 minus 4/5। हेयर वी हैव 4 एंड 5, तो 4 और 5 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये जो 4/5 है, 4/5 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4/5 विल बी -4/5। तो इनमें 4 का और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। उसके बाद हम 3/4 के डिनोमिनेटर्स को और 5 -4/5 के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। तो उसके लिए सेम करने के लिए इनका जो एलसीएम है वो है 20। तो यहाँ डिनोमिनेटर्स को 20 करने के लिए 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 3/4 की जगह हम लिख सकते हैं 3 × 5/4 × 5। सो इट विल बी 15/20। और -4/5 के लिए इन्हें दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो -4 × 4 डिवाइडेड बाय 5 × 4 इट विल बी -16/20। अब इनको सॉल्व करेंगे। सो 15/20 प्लस माइनस 16/20, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ हम कह सकते हैं 15 - 16/20। सो इट विल बी -1/20। तो आंसर हो जाएगा -1/20। इट विल बी आंसर। सो आफ्टर दिस इट्स फिफ्थ पार्ट। हेयर 4/9 माइनस 2/-3। देखिए यहाँ पर ये तो 4/9 में 9 तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर -3 है। तो डिनोमिनेटर्स को
पहले पॉजिटिव करेंगे, तो उसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी 2 इंटू -1 विल बी -2 एंड -3 इंटू -1 विल बी 3. तो इनका डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर देंगे तो ये 2/3 हो जाएगा. इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -2/3. अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. दैट मीन्स माइनस हेयर 4/9. 4/9 में से माइनस करेंगे -2/3 को. तो यहाँ पर 4/9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2/3. हेयर वी विल टेक एलसीएम. एलसीएम हो जाएगा 9. 9 को 9 से डिवाइड किया 1 इंटू 4 4. 9 विल बी डिवाइडेड बाय 3, इट विल बी 3. 3 इंटू 2 6. सो 4 + 6 विल बी 10. सो आंसर विल बी 10/9. तो यहाँ हम कह सकते हैं 10/9 विल बी आंसर. So in this remaining part you can try. So you can try remaining part from this. So after this, these are the remaining parts. You can try these parts. So after this, the next question. So in question number 4, subtract the sum of -36/11 and 49/22 from the sum of 33/8 and -19/4. तो यहाँ सबसे पहले हमें बताना है इन दोनों के सम में से इन दोनों के सम को हमें माइनस करना है. दैट मीन्स सबसे पहले इनको हम ऐड करेंगे -36/11 और 49/22. तो सबसे पहले 11 और 22 का हम एलसीएम ले लेंगे. तो 11 और 22 का एलसीएम हो जाएगा 22. नाउ एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रेशनल नंबर विद अबव एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर. तो इनके कॉमन डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ये तो ऑलरेडी 22 है. इसे 22 बनाने के लिए हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो -36 इंटू 2/11 इंटू 2 ये हो जाएगा -72/22. और 49/22 ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 22 है. अब इनको ऐड करेंगे. सो -72/49 प्लस 49/22. तो डिनोमिनेटर सेम है, /22 आ जाएगा, -72 और +49 हो जाएगा. तो -72 और +49 हो जाएगा -23/22. तो इनको ऐड करने से आ गया -23/22. उसके बाद अब इनको भी ऐड करेंगे. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 33/8 एंड -19/4. तो इन्हें जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम 8 का और 4 का एलसीएम ले लेंगे. तो 8 का और 4 का एलसीएम हो जाएगा 8. तो इनमें 33/8 तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 8 है. -19/4 इनको डिनोमिनेटर को 8 बनाने के लिए -19 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो -19 इंटू 2/4 इंटू 2. सो इट विल बी -38/8. तो इसमें -38/8. अब इन दोनों को ऐड करेंगे. सो -33/8 प्लस -38/8. सो हेयर 33/8 प्लस माइनस विल बी -8. तो 33 - 38 ये हो जाएगा -5/8. अब देखिए यहाँ पर -23/22 और यहाँ पर -5/8. तो इसमें से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ हम कह सकते हैं -5/8 माइनस -23/22. इसे सॉल्व करना है हमें. तो यहाँ ये -5/8 ही रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 23/22. अब यहाँ पर 8 का और 22 का एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 22 विल बी 88. तो इनका एलसीएम हो जाएगा 88. नाउ सी, अब देखिए एलसीएम हो गया इसका 88. तो 88 डिवाइडेड बाय 8 इट विल बी 11. देन 11 इंटू -5. सो 11 इंटू -5 विल बी -11. सो हेयर प्लस. नाउ अब 88 को 22 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4. अब 4 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी 92. तो ये हो जाएगा 92. नाउ 92 - 11. 92 - 11 विल बी हेयर
8. So 92 minus 11, 81 upon 88. Now see, अब देखिए इनमें here we can solve it. So by solving this it will be the answer. So here it will be 55. So here minus 55 and plus 92. So plus minus plus will be minus, and 92 minus 55, it will be 37. So it will be 37. So our answer will be 37 upon 88. So 37 upon 88 will be आंसर. तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से इसे बता देता हूँ. सबसे पहले तो आपको इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है. इनका जो आंसर आता है इसके एडिशन में से इसके एडिशन को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है. सो इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन. आफ्टर दिस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. So in question number 5 we have the sum of two rational number is 4 upon 22 if one of them is 5 upon 7. Find the other. तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि नहीं भी दो रेशनल नंबर का जो सम है वो है 4 अपॉन 21. अगर इन दोनों में से कोई एक रेशनल नंबर 5 अपॉन 7 है तो हमें दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है. तो एक रेशनल नंबर को हम मान सकते हैं x. तो यहाँ पर देखिए जब दो रेशनल नंबर को ऐड करके हमारा आता है 4 अपॉन 21, तो यहाँ हम कह सकते हैं x प्लस 5 अपॉन 7 इक्वल टू 4 अपॉन 21, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि नहीं भी दो रेशनल नंबर को ऐड करके आता है 4 अपॉन 21. अगर उनमें से एक 5 अपॉन 7 है तो दूसरा क्या होगा. तो एक को हमने मान लिया x, दूसरा हमको गिवन है 5 अपॉन 7, और इन दोनों को ऐड करके आता है 4 अपॉन 21. जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x हो जाएगा 4 अपॉन 21. 5 अपॉन 7 ही आएगा तो माइनस का 5 अपॉन 7. इनमें एलसीएम ले लेंगे. 21 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 21. 21 को 21 से डिवाइड किया 1, और 1 इंटू 4 विल बी 4. नाउ 21 डिवाइडेड बाई 7, 3 इंटू 5 विल बी 15. सो हेयर 15. तो यहाँ 4 माइनस 5 हो जाएगा, 4 माइनस 15 हो जाएगा माइनस 11 अपॉन 21. सो वी कैन सी दैट आवर रिक्वायर्ड नंबर इज माइनस 11 अपॉन 21. तो माइनस 11 अपॉन 21 हो जाएगा आंसर. तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं इसे. आफ्टर दिस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is question number 6. The sum of two rational number is minus 3 upon 8. If one of them is 3 upon 16, find the other. ये भी सेम है. तो इनमें भी आपको ये बताना है कि नहीं भी दो रेशनल नंबर हैं, उनका सम है माइनस 3 अपॉन 8. उनमें से एक 3 अपॉन 16 है तो दूसरा आपको फाइंड करना है. तो एक रेशनल नंबर को हम मान लेंगे x. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 अपॉन 16 प्लस x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 8 बाय सेंडिंग 3 अपॉन 16 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड. जब हम 3 अपॉन 16 को राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा. सो x विल बी माइनस 3 अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 16. सो हेयर वी विल टेक एलसीएम. 8 का और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16. अब इनको सॉल्व कर लेंगे. तो सॉल्व करने के बाद इसमें 16 है, इसे 16 करने के लिए हमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 16. नाउ वी कैन सॉल्व इट. फॉर सॉल्विंग आप इनको सीधे माइनस कर सकते हो. सो माइनस 6 अपॉन 16 माइनस 3 अपॉन 16, एलसीएम हो जाएगा 16. माइनस 6 माइनस 3, तो माइनस 6 और माइनस 3 हो जाएगा माइनस 9. तो यहाँ हम कह सकते हैं माइनस 9 अपॉन 16. इट विल बी द आंसर. तो इट इज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन. बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. आफ्टर दिस सी क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज माइनस 3 इफ वन ऑफ दैम इज माइनस 15 अपॉन 7 फाइंड द अदर. ये भी उसी तरीके से है. जो हमें नंबर फाइंड करना है उसे x मान लेंगे. अब माइनस 15 अपॉन 7 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस 3. अब माइनस 15 अपॉन 7 को जब माइनस 3 के पास ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस.
अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 है, तो -3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 को हम लिख सकते हैं -3/1, तो -3 × 7 एंड 1 × 7, तो ये हो जाएगा -21/7, और ये ऑलरेडी 15/7 है। अब इनमें से माइनस कर देंगे, तो -21/7 माइनस करेंगे -15/7 को, तो यहाँ पर -21/7 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -21 और +15/7, -21 और +15 -6/7, so it will be the answer. After this, see question number 8. In question number 8, the sum of two rational number is -4/3 if one of them is -5, find the other. तो यहाँ भी हमें बताया गया है अगर दो रेशनल नंबर हैं और उनका सम है -4/3 और एक नंबर हमें -5 गिवन है, तो दूसरा रेशनल नंबर क्या होगा, ये भी इसी तरीके से करना है हमें। तो एक रेशनल नंबर को हम मान लेंगे x, सो हेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से -5/1 + x = -4/3। अब -5/1 जब -4/3 के पास जाएगा तो माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एलसीएम 3 का और 1 का हो जाएगा 3। अब इनको सेम नंबर्स करने हैं, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो ये तो -4/3 रहेगा, बट -5/1 को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम -15/3। अब -4/3 माइनस करेंगे -15/3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो -4 एंड +15/3, -4 + 15 विल बी 11, so 11/3 will be answer. So in this way you can try more and more questions from this exercise, so try to complete this exercise. I hope you must understand. So thank you for watching the video.